दिल्ली के चुनाव हो चुके हैं और उसका रिजल्ट भी आ चुका है और आपको इस रिजल्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत कह सकते हैं, इसको मिला है। लेकिन सब इस आश्चर्य में हैं, चैनल वाले इस एनालिसिस में लगे हैं कि आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार शुरू के 1 महीने से लेकर और प्रचार के 10 दिन पहले तक ये दिखाई दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिल्ली में मैदान में नहीं दिखाई दे रही थी। लोग बाग चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हल्का है और वहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक कर सड़कों पर दिखाई दे रही थी। झंडे, बैनर, पोस्टर पूरी दिल्ली में दिखाई दे रहे थे। लोग सोच रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ रही है। कुछ लोगों को मैंने सोशल मीडिया पर यह भी कहते सुना कि भारतीय जनता पार्टी तो दिल्ली का चुनाव हारने के लिए लड़ रही है क्योंकि इनके पास यहां कोई लीडर नहीं है, गुटबाजी है। इस तरह की चर्चाएं, अफवाहें फैलाई जा रही थी, लेकिन नतीजा सबके सामने है। और इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी के हर जो उसका काट देखने में लगी हुई थी कि जो भी आम आदमी पार्टी जमीन पर अपने घोषणा पत्र में लोगों से वादा करेगी तो उसकी काट क्या है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र पार्ट में यानी भाग 1, भाग 2 ऐसा घोषित किया। और उसका कारण यही था कि वो देखना चाहती थी कि कांग्रेस वो क्या वादे करती है दिल्ली की जनता से, आम आदमी पार्टी वो क्या वादे करती है अपनी जनता से दिल्ली की, और उसके काउंटर में भारतीय जनता पार्टी क्या ऐसा घोषणा पत्र में लाए जिससे कि इन दोनों पार्टियों को वो हरा सके। और वो रणनीति काम आई, नतीजा आपके सामने है। इसके पीछे एक और फैक्टर है और वो फैक्टर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इस बात की चर्चा पिछले 2 राज्यों के चुनाव, जिसमें कि आपने देखा महाराष्ट्र और हरियाणा, इन 2 राज्यों के चुनाव से यह चर्चा गर्म थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और उनके अनुसांगिक संगठन वो सब जिस तरह से जमीन पर चुपचाप अंडरग्राउंड रहते रहते, कहीं मीडिया में नहीं है, कहीं लाइमलाइट में नहीं है, कहीं आपको वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अपना काम कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये रहा कि कोई जो विपक्षी दल हैं, ना तो हरियाणा के चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुसांगिक संगठनों के जो कार्यकर्ता थे, वो जो काम कर रहे थे झुग्गी झुग्गी गली गली जा करके, वो नजर में नहीं आए। और इसी तरह महाराष्ट्र में भी हुआ। महाराष्ट्र की प्रचंड जीत के पीछे भी संघ का वो स्वयंसेवकों का कार्य है, जिसके कारण परिणाम जो आपने देखा है वो सब नतीजे आए। ठीक इसी तर्ज पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर काम कर रहे थे। हमारे चैनल के कई रिपोर्टरों को जब क्षेत्र में जाते हुए लोगों से बात करते थे तो वो लोग हमें टकराते थे। व्यक्तिगत जान पहचान के कारण केवल पता लग पाया कि संघ के कार्यकर्ता किस तरह से काम कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो दिल्ली में कोर वोटर है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले उनको देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो पैठ है वो दिल्ली के किस कोने में है, किन वोटरों पर है। तो उसमें सबसे ज्यादा जो संख्या है वो है पूर्वांचलियों की। आपको याद होगा पिछले 2 चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व रहा है, उसको जो सत्ता दिलाने में हाथ रहा, उसमें सबसे ज्यादा जो आम आदमी पार्टी का वोटर है वो पूर्वांचली, झुग्गी झोंपड़ी, टैक्सी और 3 व्हीलर चलाने वाले और महिला वोटर। एक तरफ जहां उन्होंने 3 व्हीलर टैक्सी ड्राइवरों को यह समझाने में वो कामयाब हो पाए कि जो 10 साल से यहां केजरीवाल की सरकार है, आपसे जो उन्होंने वादे किए थे कि टैक्सी ड्राइवर, 3 व्हीलर वालों के लिए वो अलग से स्टैंड बनाएंगे, उनके लिए नियमों में परिवर्तन करेंगे, उनके जो चालान काट दिए जाते हैं सड़क के किनारे खड़े होने पर वेटिंग एरिया में, उससे निजात दिलाएंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसका असर आप देखिए कि इस बार के चुनाव में टैक्सी ड्राइवर और 3 व्हीलर वाले जो मैं भी केजरीवाल का पोस्टर, बैनर लगाकर और झंडे लगाकर दिल्ली में प्रचार कर रहे थे, इस बार सड़कों पर वो नजारा दिल्ली वालों ने नहीं देखा। उसके पीछे का कारण है टैक्सी ड्राइवर और 3 व्हीलर जो ड्राइवर्स हैं उसकी जो एसोसिएशन है, उनकी जो यूनियन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बात की। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है भारतीय मजदूर संघ, उसकी अपनी
दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर हैं, थ्री व्हीलर ड्राइवर हैं, उनकी यूनियन है और भारतीय मजदूर संघ की वो जो यूनियन है उसके पदाधिकारी इस काम में लगे कि कैसे टैक्सी ड्राइवरों को, थ्री व्हीलर चालकों को ये समझाया जाए कि जो मौजूदा सरकार केजरीवाल की है उसने उनको छला है, उनको ठगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि आती है दिल्ली में तो हम आपकी सुविधाओं का ख्याल करेंगे और आपके लिए जरूरत पड़ने पर जो नियम कानून भी बदलना पड़ेगा उसको बदलेंगे। उनके आश्वासन का असर हुआ और नतीजा आपके सामने है कि थ्री व्हीलर टैक्सी ड्राइवर वो मैं कहूंगा पूरा नहीं तो 50% भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। दूसरा, महिलाओं को लुभाने का जो काम केजरीवाल पिछले 2 चुनावों से करते आ रहे थे, उनकी पोल खोलने का काम बड़े पैमाने पर हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया के, और हमारा चैनल भी इस काम में लगा रहा, लगातार दिल्ली के लोगों से ये बातचीत की, जिसमें पंजाब के कुछ लोग थे जो दिल्ली में लगातार आते जाते रहते हैं, उनकी पोल को खोला गया, केजरीवाल की उस झूठ को खोला गया जो वो वादा कर रहे थे महिलाओं से 2100 रुपए देने का। हमारे चैनल के पत्रकारों ने, एंकरों ने लगातार दिल्ली में जो सर्वे किए तो उसका भी इफेक्ट न्यूज का दिखाई दिया। कहीं ना कहीं यह कहा जाएगा कि केजरीवाल का जो झूठ है उसको एक्सपोज करने में सबसे बड़ा रोल नेशनल चैनलों का उतना नहीं रहा है जितना सोशल मीडिया का रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल है उसने बेहतरीन काम किया। प्रदीप भंडारी उसमें एक नाम है जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उसका भी परिणाम आया कि भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल दिल्ली के अधिकतम वोटरों के फोन तक केजरीवाल का एक्सपोज, उसके झूठ को बेनकाब करने के लिए जो जरूरी सामग्री थी वो पहुंचाने में कामयाब रही। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं क्या क्या हैं, दिल्ली का विकास कैसे करेंगे, महिलाओं को लाभ कैसे देंगे, क्या क्या उनका घोषणा पत्र है, उसको पहुंचाने में भी आईटी सेल का बहुत बड़ा रोल है, जो चुपचाप अपने काम में किसी एक कमरे में बैठकर उस काम को कर रहे थे। इसी तरह आपको बता दूं कि झुग्गी झोंपड़ी वासियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपने पक्ष में करने के लिए आपको जान के आश्चर्य होगा कि संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चुनाव की घोषणा से 6 महीने पहले दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों में अपने वहां पर विस्तारक उतारे और उन विस्तारकों में झुग्गी पालक तय किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि झुग्गी झोंपड़ी में ही रहने वाले थे, उनको वहां पर जिम्मेदारी दी गई और झुग्गियों के प्रधानों से संपर्क करके उनकी जो दिक्कतें थी उसको बात की गई और जितना इन 6 पिछले महीनों में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उनकी मदद कर सकता था, उनकी समस्याओं को हल कर सकता था, वो अपने लेवल पर सरकार ना होने के बावजूद भी झुग्गी झोंपड़ी वालों को जाकर वो काम उन्होंने किए, जिसका असर ये रहा कि अमित शाह जी ने दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में जब झुग्गी झोंपड़ी के प्रधानों का एक सम्मेलन किया तो वो स्टेडियम उस समय खचाखच भर गया था। बाहर एक्स्ट्रा कुर्सी लगा करके, यानी जो कुर्सियां स्टेडियम के अंदर थी उसके अलावा अलग से कुर्सियां लगा करके प्रधानों को बिठाया गया। ये बता रहा था कि दिल्ली के झोंपड़ी वालों में, झुग्गी वालों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुनून है। उनको ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार आएगी तो उनको झुग्गी के बदले फ्लैट मिलेंगे और ये फ्लैट दिल्ली में 2 जगह भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने, मोदी जी ने झुग्गी वालों को सौंपे थे, एक कालका जी में, एक अशोक विहार में। और इसी का असर रहा कि योगी मोदी जी के बात पर लोगों ने विश्वास किया कि अगर ये सरकार आती है तो ये हमारा ख्याल करेगी। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी की नाकामी थी, गंदा पानी, टूटी सड़कें, फैली हुई गंदगी, इसको एक्सपोज करने में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, खासतौर पे जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, इसके अलावा प्रवेश वर्मा, इसके अलावा प्रदीप भंडारी और अन्य कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार कैंपेनर थे, वो सब इस काम में लगे कि कैसे इसको एक्सपोज किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता तो नहीं है लेकिन मैं उसका नाम लेना चाहूंगा, वो बेशक आम आदमी पार्टी की सांसद हैं, स्वाति मालीवाल। उन्होंने भी इसमें एक रोल प्ले किया है, एक्सपोज किया। पढ़े लिखे वर्ग को यह समझ में आ रहा था कि आम आदमी पार्टी जो नाटक नौटंकी कर रही है, वो जो
असर नहीं कर रहा है। उसको देख के लगता था कि स्वाति मालीवाल तो इन्हीं की सांसद है। वो अगर कह रही है कि ये सरकार निकम्मी है, ये काम नहीं कर रही है, और देखिए यहां गंदगी है, यहां पानी भरा है, यहां सीवर खराब है, पीने का पानी खराब है, इसका मतलब इन्हीं की पार्टी का एक सदस्य यदि सांसद है और वो इनको कह रहा है कि काम ठीक नहीं किया, उसका असर भी पढ़े लिखे वर्ग पर गया। तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी थी इस चुनाव को लेकर के, उन्होंने जिस तरह से, मैंने आपको कहा कि इसमें एक फैक्टर पूर्वांचली का था, तो पूर्वांचली समाज जो है, पूर्वांचली समाज ने इस बात को देखते हुए कि भाई कैसे इस वोट को अपनी तरफ किया जाए, जहां एक तरफ मनोज तिवारी पहले से स्टार कैंपेनर हैं और वो सांसद भी हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इसके अलावा रवि किशन, इसके अलावा निरहुआ, ऐसे स्टार कैंपेनरों को ये बाद के लिए रखा था और पूरी ताकत के साथ इन लोगों का इस्तेमाल आखिर के 10 दिन में किया गया। छोटी छोटी सभाएं की गई, जिसमें रवि किशन जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, उनको उतारा गया था मैदान में, और उनके जाने से वहां माहौल का परिवर्तन हुआ है। इसी का असर आप देखिए कि पूर्वांचली समाज ने बढ़ चढ़कर, जहां पिछले 2 चुनाव में केवल आपके लिए वोट किया था, इस बार वो 60% पूर्वांचली समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आया। तो महिलाओं का वोट इसलिए मिला क्योंकि महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी ये एक्सपोज करने में कामयाब रही इस केजरीवाल को कि ये झूठे वादे करते हैं, जो वादे किए कभी निभाए नहीं, चाहे वो पंजाब हो, फिर चाहे दिल्ली में लोकसभा का चुनाव हो। और इसीलिए महिला वोटर भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुई। दूसरी तरफ यहां वो वोट जो 3 व्हीलर वाले थे, वो मैंने बताया, वो शिफ्ट हुआ बीजेपी की तरफ। तीसरा, पूर्वांचली समाज और झुग्गी झोंपड़ी वाले जो टोटल केजरीवाल की तरफ थे, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुए। तो इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली। कुछ लोग इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये तो इसके कारण से हो गया कि साहब कांग्रेस खड़ी थी और कांग्रेस को इतने वोट मिले जितने अगर नहीं मिलते, दोनों मिलकर लड़ते तो इसका नतीजा कुछ और होता। तो आपको बता दूं कि अगर ये दोनों मिलकर के लड़ते तो भी भारतीय जनता पार्टी जीतती ही, निश्चित रूप से कहीं इससे ज्यादा सीट होती, क्योंकि फिर भारतीय जनता पार्टी के पास दोनों दलों का जो गठबंधन है उसमें घेरने का एक मौका कांग्रेस को होता कि जो कांग्रेस आज तक केजरीवाल के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोली है, इस चुनाव में भी अगर वो मिलकर लड़ रहे हैं तो क्या वो कांग्रेस दिल्ली की बदहाली में केजरीवाल के साथ है? और जब ये सवाल उठता तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस आज दिल्ली में 0 हो चुकी है, वो 0 से भी डाउन, यानी पूरी तरह से मृत हो जाती, क्योंकि ये मुंह दिखाने की बात केजरीवाल के जो आप कांग्रेस के लोग हैं उनके पास मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं बचती कि केजरीवाल का बदहाल दिल्ली, भ्रष्टाचार, लोगों को पेयजल साफ नहीं है, यमुना साफ नहीं करी है, गंदी मैली सड़कें गंदगियों से अंबार भरा पड़ा है, ऐसे में आप उसके साथ खड़े हो तो इसका मतलब यह हुआ कि आप केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए क्या ऐसे व्यक्ति के साथ खड़े होंगे जो अपने आप को अराजक कहता है? एक सवाल उठता और इसीलिए कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं था, कांग्रेस को अलग लड़ना ही था। और अगर मिलकर लड़ते तो 2 चुनाव में देखा है कि उसका हाल क्या हुआ है। इस बार जनता के अंदर जो गुस्सा दिल्ली की जनता के अंदर केजरीवाल के विरुद्ध था, फिर वो कांग्रेस के विरुद्ध भी आपको दिखाई देता। तो कुल मिलाकर के बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत की गई है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरह से मेहनत कर रहा था, उसमें महिला टीम को उतारा गया और इसके साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और यहां तक कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के भी कार्यकर्ता दिल्ली में आकर मेहनत कर रहे थे। जहां जहां जिसकी पैठ थी वहां वहां वो परिश्रम कर रहे थे। और इसका अंदाजा एक इसी बात से लगाइए कि बीजेपी को जो कहा जाता है माइक्रो मैनेजमेंट। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं माइक्रो मैनेजमेंट का। ईस्ट दिल्ली में एक विधानसभा है और वो विधानसभा आपको बता दूं रोहतास नगर की। रोहतास नगर विधानसभा में नंद नगरी एरिया में कुछ लोग जो सतपाल जी महाराज हैं उनके शिष्य हैं
और सतपाल जी महाराज आप जानते हैं उत्तराखंड में सरकार में मंत्री हैं। उनको ये लगा कि ये 200-300 वोट ये बीजेपी की तरफ जा सकती हैं, तो ये सतपाल जी महाराज के कहने से जा सकती हैं। तो उत्तराखंड के मंत्री को नंदनगरी में एक गली में छोटी सी सभा में बुलाया गया जिसमें मात्र 200 लोग बैठे थे, लेकिन 200 वोट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उसको कौन बीजेपी को दिला सकता है, उस चेहरे को यहां लाया गया। यह है माइक्रो मैनेजमेंट, कि यह भी देखा गया कि दिल्ली के किस सीट पर कौन वोटर है जो हमको भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्विस्ट करना है, जो अभी आम आदमी पार्टी का है। इसी में आप देखेंगे कि भजन लाल जी जो कि राजस्थान के सीएम हैं, उनको लगाया गया कुछ सीटों पर जहां उनका इफेक्ट है। इसी तरह नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम हैं, उनको उन सीटों पर लगाया गया जहां उनका असर है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनको उन एरिया में उनकी सभाएं कराई गई जहां पर उनका पूर्वांचलियों में पैठ है। और इसके अलावा कई सांसदों की ड्यूटी लगी थी, जिसमें कि कोई एक्स सांसद भी थे, तो कई एमएलए उसमें थे, गाजियाबाद के सांसद थे जो पूरी दिल्ली का चुनाव देख रहे थे। और इसके कारण से ये कड़ी मेहनत के बाद का नतीजा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। हालांकि कयास सब लगा रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि जो नाम चर्चा में ज्यादा हो, कभी कभी वो कहीं भी नहीं दिखाई देता है और अचानक से कोई भजन लाल शर्मा सामने आ जाता है, कोई नायब सिंह सैनी सामने आ जाता है, जिनको सीएम की घोषणा से पहले कोई मीडिया वाला नहीं चर्चा में लाता। तो ऐसा ही चौंकाने वाला काम, ऐसा ही चौंकाने वाला नाम एक दिल्ली में भी आपको अगले कुछ दिनों में दिखेगा। लेकिन हमारा आकलन हमेशा सही बैठता है। चुनाव के आंकड़े जो हमने दिए थे, हमने आपको बताया था 45 से 50 के बीच दिल्ली में सीटें आ सकती हैं बीजेपी की, वो आंकड़ा हमारा चैनल का बिल्कुल सही निकला और इसी तरह से हमारा आकलन सीएम को लेकर भी सही निकलेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी करिए। वंदे मातरम।